अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये 5वां क्लास है उर्दू रीडिंग राइटिंग का, जिसमें कि हम उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात ज़रूरी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है या फिर आप कोई जुमला लिखना चाहते हैं, वो आप सीखना चाहते हैं, या फिर कोई वर्ड है, कोई लफ्ज़ है, कोई भी कलिमा है जिसको आप लिखना चाहते हैं लेकिन उसको आपको मालूम नहीं कि वो कैसे उर्दू में लिखा जाएगा, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इससे यह न समझें कि आपको लिखना नहीं आया है, बल्कि आप मुझे लिखकर आप मुझे बताएं, वो जुमला बताएं, आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस करें, फिर इंशाल्लाह मैं उसको आपको लिखकर बताऊंगा। क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ, लाइव क्लास में इंशाल्लाह मैं इसको क्लियरली बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है और कैसे कौन से कलिमा लिखे जाते हैं, कौन से जुमला को हम कैसे लिखेंगे। ठीक, ये एक वीडियो है जिसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ छोटा सा, ताकि आप सभी को वीडियो भी देखने में कोई मुश्किल ना हो। और लाइव क्लास तो होता रहेगा इंशाल्लाह, उसमें मैं बताता रहूँगा। तो अभी जो है कि हमारा जो 5वां क्लास है, ठीक, उर्दू रीडिंग राइटिंग का, तो इसमें 5वीं क्लास में हम इंशाल्लाह, जैसे कि 4थी क्लास में हम सीख चुके हैं ज़बर का। ठीक, ज़बर का इस्तेमाल करना, जैसे कि जहाँ पर ये होता है, ठीक, वहाँ पर लगाते हैं हम ज़बर। ठीक, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो 5वीं क्लासेस में हम देखेंगे ज़बर के साथ साथ एक और चीज़ हम इसमें ध्यान देंगे। जब आ, जो एक ही आ हो गया, लेकिन जब 2 ए होता है, 2 ए होता है, तो इसके साथ है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे। एक तो इसमें देखें कि जब भी कोई आ का तलफ़ुज़ आता है तो उसमें 2 होता है उर्दू में। एक तो आप देखेंगे कि आखिरी हर्फ ऐसा लग जाता है, ठीक, और अगर ये अकेला होगा तो इस पर मद्दा रहेगा, या फिर यह शुरू में रहेगा तो, या फिर अगर किसी आखिरी हर्फ पर आ बोलना है, आ, तो उसके लिए उसके आखिर में अलिफ लगता है उस हर्फ के, और उसके साथ साथ इसमें जो आखिर में लगता है एक होता है, ये हाय होता है इसमें। ठीक, जिसको कि मुख्तफी कहते हैं, तो ये हा बन जाता है इसमें। तो अब हम इसमें समझेंगे कि कहाँ पर इन दोनों में से कहाँ पर अलिफ लगाना है, कहाँ पर ये हे को लगाना है। ठीक, अब देखिए मैं कुछ इंशाल्लाह पहले कुछ कलिमा लेता हूँ, जैसे कि आप। ठीक, आप लिखना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले ए लगाते हैं, आप लिखना है तो। ठीक, क्योंकि आप जब भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको मालूम है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं आप, और हिंदी में भी रहेगा तो ऐसा रहेगा आप। तो याद रहे कि 2 ए हो या फिर हिंदी का आ हो, तो उसके लिए अलिफ पर मद्दा लगाते हैं। ठीक, ये हो जाता है। उसके बाद जो प है, ई के लिए क्या लिखते हैं हम, ये बना देते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह ये हो गया आप। उसी तरह से अब अगर हमें लिखना है आखिर में कोई चीज़, तो उसमें जैसे हमको लिखना आपा। ठीक, आप है, इसका हम ये भी लिख लेते हैं आपा। ठीक, अब इसके लिए देखिए हम उर्दू में जो लिखते हैं 2 रहेगा। एक तो मैं दोनों लिखता हूँ, हालांकि इसमें से दुरुस्त एक ही है। ठीक, एक तो ये हो गया,
आपा। ठीक, ये भी हो जाता है, जैसे कि करते हैं ना, इसको भी वहीं पढ़ाया जाता है, जो कि आखिर में है लग गया। तो आपा ये दोनों है, लेकिन इसमें से दुरुस्त कौन सा है ये हमें समझना है। तो इसमें जो दुरुस्त है, इसमें जो सही है वो क्या है कि जो ऐसा कलिमा हो, ऐसा जो लफ्ज़ हो जो कि अरबी या फारसी से आया हो, तो उसके साथ हे लगाते हैं। ठीक, अलिफ और हे का इस्तेमाल याद रहे। जो अलिफ है ये उर्दू के कलमे के साथ लगता है, अलिफ उर्दू में लगता है। उर्दू या फिर अगर हिंदी के हों तो उसमें लग जाता है, या फिर इंग्लिश का अगर रहता है तो उसमें भी यही लगता है। लेकिन जब हा आता है तो ये सिर्फ अरबी और फारसी में होता है। ठीक, अरबी और फारसी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इतना तो आपको समझ आइएगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब हम इसमें कुछ जो है, हम इसमें कुछ वर्ड लिख करके देखेंगे, जिससे कि हम इंशाल्लाह इसको और भी अच्छे से समझ सकें। पहले हम देखते हैं इसका इस्तेमाल। जैसे कि हो गया काबा। काबा ये क्या है? ये अरबी है। ठीक, काबा जो है ये अरबी है। लिखा कैसे जाएगा? हिंदी में लिखते हैं हम इसको काबा। देखें आ का मात्रा इस पर लगा है। और इंग्लिश में लिखेंगे क्या? KAABA, काबा। ठीक, तो अब इसमें हम उर्दू में लिखें तो मैं दो लिखता हूँ दोनों तरीके से, और दोस्तों क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया काबा। तो अब इसमें से दुरुस्त कौन सा है ये देखें, ये रहा। और इसके साथ साथ हम इस पर अलिफ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, अरबी और फारसी के जो लफ्ज आते हैं उसमें हा लगेगा आखिर में। जब आ के बोलना हो तो यहाँ पर ए को लगा देंगे हम। उसी तरह से हम लिखें पर्दा। ठीक, पर्दा। तो पर्दा हो गया। तो इसके लिए हम क्या है, पी के लिए पे लिख देते हैं। ठीक, पर दाल है पर्दा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्दा है ये भी अरबी का है, अरबी या फारसी का है। ठीक, पर्दा क्या है? ये फारसी का है। तो इसलिए यहाँ पर पर्दा जो है इसमें हे लग गया। उसी तरह से जैसे हो गया हलवा। क्या लिखते हैं हम? हलवा। हलवा। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे इसमें? जैसे के लिए है बनाए, फिर लाम बनाए, वा बना दिए, फिर हे बना दिए। इसमें अलिफ नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पर लिखें हलवा हो गया। तो यहाँ पर हलवा भी लिख दें हम। तो ये इस तरह से होंगे, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब हम इस्तेमाल करते हैं अलिफ का। जो आखिर में अलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं उसका हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलिफ का। जैसे लिखते हैं आया। आया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आ के लिए अलिफ बनाए, मद्दा बना दिए, और या के लिए यहाँ पर क्या किए? ठीक, ये क्या है? ये उर्दू का है आया, हिंदी का भी है। ठीक, आया जो है, सॉरी यहाँ पर आपा हो गया। ठीक, आया। तो ये हो गया। उसी तरह से आता, ये भी देखें
आता है, आता। तो यहाँ पर लिखे क्या, अलिफ बनाए, मद्दा दिए इस पर और आता। इधर से आजा, 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 क्या हुआ, आ और आजा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अलिफ बनाए, आ के लिए मद्दा बना दिए और उसके लिए यहाँ पर जिम बनाए, अलिफ लगा दिए, आजा। ठीक, ये है सही। उसी तरह से अगर बीच में भी लगाना होता है तो हम अलिफ लगाते हैं। ठीक, तो सब इंशाल्लाह देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर आवाज, आवाज होता है। ठीक, तो आवाज, यहाँ पर हम क्या किए, अलिफ बनाए, मद्दा बना दिए, वाव अलिफ जा, आवाज। उसी तरह से आरा। ठीक है, मैं 2-3 कलमे लफ्ज लिखता हूँ ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। आरा, आरा। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा हो गया। जो मख्तफी था हा, वो हो गया। अलिफ का इस्तेमाल और हा का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम समझ गए। अब उसके आगे हमें सीखना है कि ज़ेर और या ज़ेर, ये दो सीखना है। उसको भी इंशाल्लाह मिसाल से देख लेते हैं कि जैसे ज़ेर का इस्तेमाल होता है जहाँ पर कि आई हो। ठीक, हिंदी का छोटा ई होता है। ठीक, और इंग्लिश का या तो ई हो या फिर आई हो। ठीक, ये अगर रहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, ज़ेर लगाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हम ज़ेर लगा कर रखेंगे। जैसे कि हमको लिखना है बिल, बिल। देखिए छोटी की मात्रा इसमें दिया गया है ना, तो अब यहाँ पर देखते हैं BIL, बिल। तो आई है, देखिए यहाँ पर भी आई आया है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिल, यहाँ पर लगाते हैं कसरा यानी कि ज़ेर। ठीक, ये हो गया बिल। उसी तरह से हो जाता है जैसे कि पिन, पिन। तो हो गया यहाँ पर पिन। ठीक, यहाँ पर भी ज़ेर रहेगा, ये हो गया पिन। इसी तरह से लिखना अगर हमको इस, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर भी IS, इस। तो अलिफ बनाए, ज़ेर लगाए, इस। ठीक, तो हो गया ज़ेर। अब इसके बाद बड़ी ई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ई लगाते हैं यानी कि डबल ई। ठीक, यहाँ पर हम डबल आई भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाया नहीं जाता, लेकिन लगा सकते हैं, कोई तो नहीं। ठीक, तो ये लगाया होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये लिखा जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर ज़बर रहेगा और या भी रहेगा साथ में। या साकिन का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, ज़ेर के साथ, ज़बर नहीं रहेगा, ज़ेर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि हमको लिखना पानी, डबल ए का समझ गए हैं। अब आगे हम देख रहे थे पानी, जो ये है यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पर करेक्ट ये है PANEE। ठीक, ये होता है सही। तो यहाँ पर हो गया पानी। ठीक है, यहाँ पर देखें बड़ी ई लगा है।
तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पे बनाए, अलिफ बना दिए, पा नी, समझ गए। यहाँ पर ज़ेर रहेगा, इस पर सुकून है, पानी। उसी तरह से कापी, ठीक, कापी। इसके लिए क्या किए, का और इसके साथ यहाँ पर बना देते हैं हम पी, कापी। उसी तरह से हो जाएगा आरी, आरी, ठीक। यहाँ पर देखिए ऐसा रहेगा, और ऐसा जब रहेगा तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बड़ी ईगा है। हाँ, उसी तरह जैसे कि हम यहाँ पर छोटी ई का एक लिखें, छोटी और अब छोटी और बड़ी दोनों का मैं मिलाकर बनाता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर देखें हम लिखते हैं दिन, ठीक। इसमें भी कुछ लोग बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि है क्या इसमें, है। तो यह हो गया दिन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं दिन, और उर्दू में लिख लेते हैं दिन, ठीक। ये होता है दिन। अब इसी तरह से एक और लिखा आता है दीन, दीन, और ये हो गया दीन, ठीक। ये भी होता है। अब इसमें देखें, छोटी था तो ज़ेर लगाएं, और बड़ी था तो यहाँ पर या ज़ेर लगा दिया, ठीक। इससे आप इंशाल्लाह समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दूसरी क्लास का है, 5वीं क्लास का जो है, इतने में इंशाल्लाह बहुत है इतना। और इंशाल्लाह इसके बाद हम पेश का देखेंगे और वाव साकिन का देख लेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा जुमला है जिसको आप लिखना नहीं जानते तो सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा नंबर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं इंशाल्लाह। हमारा नंबर है 7525957966। ये हमारा नंबर है। आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।